नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.3 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.3। ये है प्रश्न संग्रह 5.3। उसके पहले प्रश्न में क्या बोला गया है? आयत ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो BO बराबर कितना? यदि कोण CAD बराबर 35 अंश हो तो कोण ACB बराबर कितना? मतलब हमको यहाँ पे एक आयत दिया गया है, उसका जो विकर्ण है बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करता है, और यहाँ पे AC का मान दिया गया, BO का मान निकालना है, कोण CAD का मान 35 अंश दिया गया है, तो कोण ACB का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आयत ABCD बनाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखोगे आयत बना लिया, उसका विकर्ण बना लिया। अब इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं A, ये B, ये C और ये रहा हमारा D हो जाएगा। अब क्या बोला गया है? आयत ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा O। अब क्या बोला गया है? यदि AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC देखोगे ये है 8 सेंटीमीटर, तो BO निकालना। BO कहाँ तक है? यहाँ तक है, ठीक है। तो AC दिया गया है और हम यहाँ पे BD निकाल सकते हैं। पहले हमको BD निकाल करके उसके बाद में BO का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में कोण CAD दिया गया है, तो CAD कहाँ पे है? ध्यान से देखोगे, CAD ये रहा हमारा CAD कितना दिया गया है? ये रहा 35 अंश। उसके बाद में किसका निकालना है? ACB इसका मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो कहने का क्या मतलब है? अगर हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? देखोगे इस तरीके से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये Z बन रहा है, Z बन रहा है, मतलब एकांतर कोण बनेगा। तो यहाँ पे एकांतर कोण लगाने के बाद में इसका मान निकल जाएगा। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है? AC दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि AC जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? BD का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत के विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। जब ये आयत का विकर्ण सर्वांगसम हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि BD बराबर AC, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखोगे BD जो है AC के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा BD और ये हो जाएगा AC बराबर कितना है? 8 है, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए BD बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमको पूछा क्या गया है? हमको BO का मान निकालना है। देखोगे हमको किसका मान निकालना है? BO का निकालना है। हमारे पास अभी क्या आया? BD आया है। तो देखोगे BO बराबर क्या होता है? आधा BD होता है। क्यों? आयत के विकर्ण क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो जब आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा BO बराबर आधा गुणे BD हो जाएगा। मतलब देखोगे BO जो है वो क्या है? BD का आधा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए BO बराबर आधा गुणे BD का मान यहाँ पे कितना दिया गया? 8 दिया गया, तो ये 8 यहाँ पे लिख लो। अब इसको क्या करते हैं? कट करना पड़ेगा ना। तो देखोगे ये 2 के पाड़े से ये कट हो जाएगा, तो 2 चौक 8। तो ये क्या हो गया? हमारा BO आ गया 4 सेंटीमीटर। ये तो BO आ गया। अब हमको क्या निकालना है? कोण CAD बराबर 35 अंश दिया गया, कोण ACB बराबर कितना? यहाँ पे लिखेंगे कोण CAD बराबर हमको दिया गया है
35 अंश। तो अभी जस्ट हमने देखा कि इसको सॉल्व करने के लिए एकांतर कोण सिद्ध करना चाहिए। तो एकांतर कोण सिद्ध करने के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे ए डी समांतर है बी सी के और ए सी उसकी तिर्यक रेखा बन जाएगी, तभी तो एकांतर कोण लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती है। जब ये समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, रेख ए डी समांतर है रेख बी सी से ना। देखोगे ए डी बी सी के समांतर है तथा रेख ए सी, यहाँ पे लिखते हैं तथा रेख ए सी उसकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। जब ये उसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी और समांतर रेखा दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे एकांतर कोण सिद्ध कर सकते हैं। तो देखोगे ये वाला कोण कौन सा है, सी ए डी और यहाँ पे ए सी बी। यहाँ पे लिखेंगे कोण सी ए डी सर्वांग समकोण ए सी बी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एकांतर कोण। यहाँ पे लिख लेते हैं एकांतर कोण, ये आ गया हमारा एकांतर कोण। अब इसको मैं ऐसा लिख लूं चलेगा क्या, कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए डी। ध्यान से देखोगे ए सी ए डी को यहाँ पे लिख दिया, ए सी बी को यहाँ पे लिख दिया, भाई बराबर है। तो इसलिए कोण ए सी बी बराबर, देखोगे सी ए डी का मान हमको दिया गया 35 अंश, ये हो जाएगा 35 अंश। इसलिए कोण ए सी बी बराबर ये हो गया हमारा 35 अंश। यही तो हमको निकालना था। ये आ गया हमारा उत्तर, कोण ए सी बी बराबर 35 अंश। तो कहने का क्या मतलब, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखोगे ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, तो ये हो जाएगा बी डी बराबर ए सी। तो ए सी का मान रख देंगे तो हमारा बी डी का मान निकल जाएगा। लेकिन हमको पूछा किसका है, बी ओ का मान पूछा गया है। तो बी ओ का मान क्या होता है, आधा होता है बी डी का। तो यहाँ पे आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए बीओ बराबर हो जाएगा आधा गुणे बी डी। तो बीओ बराबर हो जाएगा आधा गुणे 8, तो आधा से ये कैंसिल कर देंगे तो आएगा 4, तो बीओ बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है, कोण सी ए डी बराबर 35 अंश दिया गया है। तो ध्यान से देखोगे ये इस तरीके से आएगा तो हमारा एकांतर कोण बन जाएगा। तो आयत की सम्मुख भुजाएं हरदम क्या होती है, समांतर होती है। इसलिए रेख ए डी समांतर हो गई रेख बी सी के, और रेख ए सी उसकी तिर्यक रेखा हो गई। जब यहाँ पे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा दोनों आ जाएंगी तो हम लोग यहाँ पे एकांतर कोण लिख सकते हैं कि कोण सी ए डी बराबर कोण ए सी बी। तो यहाँ पे कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए डी हो गया, तो कोण ए सी बी का मान आ गया हमारा 35 अंश। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, समचतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि पी क्यू बराबर 7.5 सेंटीमीटर तो क्यू आर बराबर कितना। यदि कोण क्यू पी एस बराबर 75 अंश तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना, कोण एस आर क्यू बराबर कितना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक समचतुर्भुज बना लिया, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर और ये रहा हमारा यस। अब क्या बोला गया, पी क्यू 7.5, पी क्यू कहाँ पे है, ये है 7.5 हमको दिया गया। क्यू आर का लंबाई निकालना है, मतलब ये क्यू आर हमको यहाँ पे निकालना है। उसके बाद में क्यूपीएस, क्यूपीएस कहाँ पे देखोगे, क्यूपीएस ये दिया गया है हमको 75 अंश का। उसके बाद में क्या बोला गया है, पी क्यू आर, पी क्यू आर कहाँ पे देखोगे, पी क्यू आर ये वाला कोण हमको यहाँ पे एक ये निकालना है और यस आर क्यू और ये एक ये कोण निकालना है, मतलब ये दोनों कोण निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये वाला जो कोण निकालना रहेगा यस आर क्यू, ये क्यूपीएस का सम्मुख कोण हो जाएगा। सम्मुख कोण क्या होता है, सर्वांग होते हैं, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। और पी क्यू आर निकालने के लिए ये 75 अंश दिया गया है, यहाँ पे ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको संलग्न कोण यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये 7.5 दिया गया तो ये भी 7.5 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया है, पी क्यू दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर
मीटर। ये हमको इस तरीके से दिया गया है। अब क्यू आर निकालना है, तो हमको पता है समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है? सर्वांग सम होती है। सर्वांग सम होती है। जब ये सर्वांग सम होती है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आर बराबर पी क्यू। देखोगे दोनों भुजाएं सर्वांग सम हो गई, तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया गया है? 7.5 सेंटीमीटर। निकल गया हमारा क्यू आर। अब क्या दिया गया? क्यू पी एस 75 अंश दिया गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं कोण क्यू पी एस बराबर 75 अंश। ये हमको दिया गया। देखोगे यहाँ पे क्यू पी एस है ना, तो हम लोग पी क्यू आर पहले निकालते हैं। यहाँ पे पी क्यू आर पहले पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोण पी क्यू आर धन कोण क्यू पी एस बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। तो इसके कारण में क्या लिखोगे? समचतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं ना, तभी तो आएगा ना 180 अंश का। संपूरक होते हैं, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबका मान रख दो। देखोगे कोण पी क्यू आर तो निकालना है, क्यू पी एस दिया गया है 75 अंश बराबर ये हो जाएगा 180 अंश। इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर, देखोगे ये प्लस 75 हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 75 हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 75 अंश। अब 180 अंश में से 75 अंश माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 105 अंश। आ गया हमारा कोण पी क्यू आर। अब किसका निकालना है? कोण एस आर क्यू का निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होते हैं। जब समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोण यस आर क्यू सर्वांग सम कोण क्यू पी एस। ये हो जाएगा कोण यस आर क्यू बराबर कोण क्यू पी एस। इस तरीके से लिख लिया हमने, बराबर बना दिया इसको। इसलिए कोण यस आर क्यू बराबर क्यू पी एस का मान कितना है? ये है 75 अंश। ये आ गया हमारा कोण यस आर क्यू बराबर 75 अंश। तो देखोगे तीन के तीनों आ गए, तो हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। पी क्यू बराबर 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमको पता है कि समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है? सर्वांग सम होती है, मतलब बराबर बराबर होती है। तो इसलिए क्यू आर बराबर पी क्यू, इसलिए क्यू आर बराबर पी क्यू का मान रख दिया 7.5 सेंटीमीटर, तो हमारा उत्तर आ गया। अब यहाँ पे कोण क्यू पी एस बराबर 75 अंश दिया गया है और हमको पी क्यू आर का मान निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये दोनों कोण क्या हो रहा है? संलग्न कोण हो रहा है। तो कोण पी क्यू आर धन कोण क्यू पी एस बराबर 180 अंश। समचतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। तो पी क्यू आर निकालना है, क्यू पी एस 75 अंश दिया गया बराबर 180 अंश। अब ये प्लस 75 हो रहा है, इस हट जाएगा माइनस 75 हो जाएगा। 180 में से 75 गया 105 अंश, ये आ गया। उसके बाद में हमको क्या निकालना है? यस आर क्यू निकालना है। तो यस आर क्यू बराबर क्यू पी एस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। अब यहाँ पे कोण क्यू पी एस का मान रख दिया 75 अंश, हमारा डायरेक्ट उत्तर आ गया कोण यस आर क्यू बराबर 75 अंश। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? वर्ग आई जे के एल के विकर्ण बिंदु एम पर परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो कोण आई एम जे, कोण जे आई के तथा कोण एल जे के माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने पहले वर्ग बना लिया, विकर्ण बना लिया। अब यहाँ पे देखते हैं वर्ग आई जे के एल, यहाँ पे नाम दे देते हैं आई, यहाँ पे हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के और यहाँ पे ये हो गया यल। इसके विकर्ण यम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कहाँ पे? यम पे। तो ये हो गया हमारा यम। इस तरीके से हमको दिया गया। अब क्या बोला गया? आई एम जे निकालो। तो आई एम जे
मतलब ये वाला कोण हमको निकालना है, ये वाला एक कोण निकालना है। उसके बाद में जे आई के कहाँ है, जे आई के का मतलब कौन सा कोण हो गया, ये वाला कोण हमको यहाँ पे निकालना है। उसके बाद में एल जे के एक ये वाला कोण निकालना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे 3 कोणों का माप हमको निकालना है, लेकिन एक भी कोण का माप नहीं दिया गया, तो ये निकलेगा कैसे। तो आप लोगों को पता है कि वर्ग के जितने भी कोण होते हैं सब कितने अंश के होते हैं, 90 अंश का होता है। भाई वर्ग दे दिया गया, कोण दे चाहे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो ये वाला कोण है ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा। तो आप लोगों को तो पता है कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया, 90 अंश का कोण बनता है। तो कहने का क्या मतलब है, आई एम जे अपने आप 90 अंश का हो जाएगा भाई, उसके लंब समद्विभाजक होता है उसका विकर्ण। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चतुर्भुज आई जे के यल, यह एक वर्ग है, ये हमको दिया गया है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। जब यहाँ पे देखोगे लंब समद्विभाजक करते हैं मतलब क्या हो गया, 90 अंश का, तो कोण आई एम जे कितना हो जाएगा, 90 अंश, इसलिए कोण आई एम जे बराबर ये आ गया हमारा 90 अंश। ये आ गया हमारा पहला वाला कोण। ठीक है, अब क्या निकालना है, जे आई के। तो यहाँ पे देखोगे जे आई के का मतलब ये हो गया। तो ये देखोगे ये पूरा का पूरा वर्ग का जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 अंश होता है। तो वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, सम्मुख कोणों को समद्विभाजक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते का मतलब क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मतलब आधा से गुणा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण, कौन सा कोण बन रहा है, जे आई के ना। यहाँ पे लिखेंगे जे आई के बराबर आधा गुणे, देखोगे जे आई के है, जे आई के किसका आधा हो जाएगा, जे आई एल का। यहाँ पे लिखेंगे कोण जे आई एल, यहाँ पे जे आई के जो है वो जे आई एल का आधा हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका मान रखते हैं, देखोगे कोण जे आई के ये निकालना है आधा गुणे कोण जे आई एल का मान कितना है, ये है हमारा 90 अंश। तो यहाँ पे इसका कारण क्या लिखोगे, वर्ग के कोण कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण जे आई के बराबर, इसको कट कर दो, देखोगे 2 के पाड़े से ये कट होगा, ये 45 अंश हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 45 अंश, देखोगे जे आई के हमारा आ गया 45 अंश। ये देखोगे जे आई के आ गया। अब एल जे के, देखोगे एल जे के यहाँ पे भी वही आ जाएगा, वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एल जे के बराबर आधा गुणे, देखोगे एल जे के किसका आधा है, आई जे के का आधा है, कोण आई जे के इसी तरीके से आएगा। तो इसलिए कोण एल जे के बराबर आधा गुणे आई जे के का मान कितना है, ये हो जाएगा 90 अंश। इसका भी कारण वही बनेगा, वर्ग के कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग के कोण, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसलिए कोण एल जे के बराबर, ये इससे कटा यहाँ पे आ जाएगा 45 अंश। तो 45 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45 अंश। तो एल जे के का मान भी कितना आ गया, 45 अंश। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे इजी सवाल यही है, ये आई जे के एल क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है।
तो वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक करते हैं। जब लंब समद्विभाजक करते हैं मतलब ये 90 अंश का हो जाएगा। तो आई एम जे कितना हो गया 90 अंश का। वर्ग के विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो देखोगे यहाँ पे वर्ग का विकर्ण है, सम्मुख कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण हो गया। तो ये वाला कोण का आधा आधा करेंगे तो जे आई के का जो मान रहेगा वो क्या हो जाएगा, जे आई एल का आधा हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा है, कोण जे आई के बराबर आधा गुणे कोण जे आई एल बराबर 90 अंश वर्ग के कोण होते हैं। ये कटने के बाद में जे आई के का मान आ गया 45 अंश। उसी तरीके से एल जे के का निकालना है, एल जे के बराबर हो जाएगा आधा गुणे आई जे के। तो यहाँ पे आई जे के का भी मान आएगा 90 अंश वर्ग के कोण होते हैं, ये भी कटेगा तो आएगा 45 अंश। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दिया गया है। उस चतुर्भुज की भुजा तथा परिमिति ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, समचतुर्भुज दिया गया है, उसके विकर्ण की लंबाई दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसको हम लोग सबसे पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और इसका विकर्ण जो AC की लंबाई हम लोग इसको 20 मान लेते हैं और BD की लंबाई, विकर्ण BD की लंबाई को क्या मानते हैं 21 मान लेते हैं। ठीक है, तो उस चतुर्भुज की भुजा तथा परिमिति ज्ञात कीजिए। इस तरीके से दिया गया है। तो हमको क्या बोला गया, चतुर्भुज की भुजा मतलब हम लोग यहाँ पे AB का मान निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। और उसकी परिमिति बोला गया, परिमिति का मतलब क्या हो गया, चारों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पे जब समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होती है। एक भुजा निकाल लेंगे तो चारों भुजाओं का योगफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना चतुर्भुज ABCD सम चतुर्भुज है। जब इसको ये मान लेंगे तो हमारा विकर्ण क्या क्या बन रहा है, विकर्ण AC की लंबाई को हमने कितना मान लिया 20 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण BD की लंबाई को मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का विकर्ण है ना, यहाँ पे लिखते हैं माना विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे BD और AC ये परस्पर किस पे प्रतिच्छेदित करते हैं, ये O पे प्रतिच्छेदित करते हैं। इसी तरीके से आएगा। तो अब हम लोग एक एक का मान निकालते हैं। तो हम लोगों को पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते का मतलब क्या हो गया, दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखोगे AC का मान हमने कितना माना है 20 माना है, तो AO का मान कितना हो जाएगा, इसलिए AO बराबर हो जाएगा आधा गुणे AC। तो ये हो जाएगा AO बराबर आधा गुणे AC का मान कितना माना है 20 माना है। तो ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, इसलिए AO आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब उसी तरीके से ये तो AO आ गया ना 10 सेंटीमीटर, अब उसी तरीके से BO भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालते हैं BO बराबर आधा गुणे ये हो जाएगा BD। तो ये हो जाएगा BO बराबर आधा गुणे BD का मान कितना है 21 है। अब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5।
तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए BO बराबर 10.5 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, AO आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर और BO आ गया 10.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे AB का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर 90 अंश। तो इसका कारण क्या आएगा, देखोगे ये विकर्ण जो है लंब है ना, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण लंब होते हैं। तो लंब होते तब भी तो ये आ जाएगा ना 90 अंश। अब यहाँ पे देखोगे त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर 90 अंश है। तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग होता है। तो यहाँ पे देखोगे कर्ण कौन सा है बनेगा, AB बनेगा। देखोगे ये जब 90 अंश का बन जाएगा, उसके ठीक सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पे लिखेंगे AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग धन BO का वर्ग। कुछ इस तरीके से आएगा। तो AB का वर्ग तो हमको निकालना है बराबर AO का वर्ग, मतलब कितना हो गया 10 का वर्ग धन ये हो जाएगा 10.5 का वर्ग। इस तरीके से बनेगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे AB का वर्ग बराबर 10 का वर्ग कितना हो गया 100 धन 10.5 का वर्ग कितना हो गया 110.25। ये इस तरीके से आएगा, इसी तरीके से बनेगा ना। तो कहने का क्या मतलब है, इसका आप लोग वर्ग भी निकाल करके करेंगे तो भी आ जाएगा। देखोगे ये 5 है ना, 5 का वर्ग 25 और 10 में 1 जोड़ दिए 11। तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 में 10 का गुणा किया तो 110 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 110.25 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे AB का वर्ग बराबर 100 और 110 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210.25 हो जाएगा। अब इसका क्या करो, वर्गमूल निकाल लो। ये हो जाएगा AB बराबर ये हो जाएगा करनी में 210.25। अब इसका वर्गमूल में क्या आ जाएगा, ये किसका वर्गमूल है, ये है 14.5 का वर्गमूल है। आप लोग ने 14.5 में 14.5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 210.25। तो कहने का क्या मतलब है, ये आया हमारा AB बराबर 14.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB का मान हमारा आ गया 14.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है, उस चतुर्भुज की भुजा तथा परिमिति ज्ञात कीजिए। अब इसको लिखते हैं, सम चतुर्भुज की भुजा पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सम चतुर्भुज की भुजा। भुजा क्या है, भुजा में हम लोग AB लिख सकते हैं। यहाँ पे देखोगे ये समचतुर्भुज की भुजा ही है ना। तो ये हो जाएगा AB कितना आया है 14.5 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई 14.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं, समचतुर्भुज की परिमिति। यहाँ पे लिखते हैं समचतुर्भुज की परिमिति। समचतुर्भुज की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे भुजा की जगह पे क्या लिख लेते हैं AB। तो ये हो जाएगा 4 गुणे AB का मान हमारा कितना आया है 14.5। अब 14.5 में 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 14 चौक 56 और 14 दे 2 56 और 2 ये हो जाएगा 58 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, हमारी परिमिति आ गई 58 सेंटीमीटर और भुजा आ गई 14.5 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको इस तरीके से दिया गया है कि AC जो है 20 है और BD हमने 21 माना है। तो AO की लंबाई पहले निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा 10 और यहाँ पे BO की लंबाई निकाल लेंगे आधा हो जाएगा तो 10.5। अब यहाँ पे 10 है, ये 10.5 है। तो यहाँ पे AB का मान हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय में रख करके निकाल लेंगे। उसके बाद में जो भी भुजा की लंबाई आएगी
उसमें यहाँ पे परिमिति निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित लिखिए। तो पहले में क्या बोला गया है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसके उत्तर में आएगा ये असत्य कथन है। कारण क्या बोला गया है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज की केवल सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, अतः प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होता। देखो कि ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में 4 के चारों भुजाएं सर्वांगसम होती है, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें सिर्फ सम्मुख भुजाएं ही सर्वांगसम होती है। ये वाले इसके सर्वांगसम होगी, ये वाले इसके सर्वांगसम होगा। यही एक कारण है कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है, प्रत्येक समचतुर्भुज आयत होता है। इसके भी उत्तर में आएगा असत्य। इसका कारण क्या है, आयत के सभी कोणों के माप 90 अंश होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि समचतुर्भुज के सभी कोणों के माप 90 अंश हो, अतः प्रत्येक समचतुर्भुज आयत नहीं होता है। तो कहने का क्या मतलब है, आयत के जितने भी कोण होते हैं सबके सब कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। लेकिन जो समचतुर्भुज का कोण होता है वो या तो 90 अंश से कम रहेगा या तो 90 अंश से ज्यादा रहेगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आयत के सभी कोण 90 अंश के होते हैं और समचतुर्भुज के सभी कोण 90 अंश के नहीं हो सकते हैं, इसीलिए प्रत्येक समचतुर्भुज आयत नहीं होता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। इसके उत्तर में आएगा सत्य। इसका क्या कारण बनेगा, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पर देखोगे ये जो चतुर्भुज है इसकी सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है। ये वाली भुजा इसके समांतर है तो समांतर चतुर्भुज होता है। आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, आयत की भी जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, ये समांतर होती है, अतः प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, सम्मुख भुजा समांतर है, इसमें भी सम्मुख भुजाएं समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या बोला गया है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। तो इसके भी उत्तर में आएगा सत्य। इसका कारण क्या आएगा, यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हो तो वह आयत होता है। ये तो हम लोगों को पता है कि आयत के सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं, मतलब समकोण होते हैं। वर्ग के सभी कोण भी समकोण होते हैं, वर्ग के भी जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समकोण होते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें में क्या बोला गया है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। इसके भी उत्तर में आएगा सत्य। इसका क्या कारण बनेगा, किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम हो तो वह समचतुर्भुज होता है। जैसे कोई भी चतुर्भुज है, इसके 4 के चारों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए, सर्वांगसम होना चाहिए, तो वो समचतुर्भुज होता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं भी सर्वांगसम होती है, वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो भी सर्वांगसम होती है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 6वें में क्या दिया गया, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है। इसके उत्तर में आएगा असत्य। कारण क्या बनेगा, किसी चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हो तो वह आयत होता है। कहने का क्या मतलब है, कोई भी आयत रहेगा उसके 4 के चारों कोण जो रहते हैं वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए या 90 अंश का होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हो। जो भी समांतर चतुर्भुज होता है जरूरी नहीं है कि उसके जो कोण होते हैं वो समकोण हो, वो 90 अंश से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अतः प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।